अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक होंगे। आज हम अल्लामा इकबाल की जो पहली गज़ल हमने पढ़ी है, मज़ीद उसको आगे लेके चलते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल पढ़ रहे हैं। तो पहले 3 शेर हमारे पहले लेक्चर में हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला शेर है हमारे पास। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक याद दहानी करा दूँ कि आपने तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है और इस सब का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो तैयारी करें, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। साथ के साथ लेक्चर सुनते रहें, तैयारी करते रहें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने ग्रुप में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये मुख्तसर होते हैं, तो अगर किसी की सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो अच्छे तरीके से पहले लेक्चर सुने, तैयारी करें अपनी बुक से, उसके बाद अपने टीचर से कंसल्ट करें, मुझसे भी करें, ग्रुप में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमारे पास हम चौथा शेर पढ़ रहे हैं कि आए तायरे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो प्रवास में कोताही। तायरे लाहौती, लाहूत मकाम पर उड़ने वाला परिंदा, यानी मर्द मोमिन। अब अल्लामा इकबाल ने तायरे लाहौती शाहीन को भी कहा है, मर्द मोमिन को भी कहा है, एक सच्चे मुसलमान को कहा है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आए मर्द मोमिन, आए मुसलमान, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, मर जाना बेहतर है जिस रिज़्क़ से तेरी परवाज़ में कमी आ जाए। यानी जो तेरा मकाम व मर्तबा है वो कम हो जाए, जो तेरी इज़्ज़त है वो कम हो जाए, जो तेरी गैरत है वो कम हो जाए, उससे मर जाना बेहतर है। अब एक हदीस पाक जिसका मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के पेट में एक हराम का लुक़मा चला जाता है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती, और अगर वो इसी हालत में मर जाए तो अब ज़रा गौर करें कि जिसकी इबादत कबूल नहीं है तो उसकी क्या कैफियत होगी। तो अब जो दौर है, जो एक अंदाज़ है, जो मुसलमान अल्लामा इकबाल जो तसव्वुफ़ की तरफ लेके जा रहे हैं, पिछले भी अशार में हमने यही बातें पढ़ी हैं। तो अल्लामा इकबाल जो है वो एक अंदर इंसानी मकसद जो इंसान का है, इंसान की को आगाही देने के लिए, इंसान के अंदर खुदा की मोहब्बत को बेदार करने के लिए ये बातें लिख रहे हैं कि पेट भरना मकसद नहीं है। यानी इस दुनिया में एक बुज़ुर्ग का कौल है कि 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, अब वो ये नहीं देखते कि खाना हलाल है या हराम है, ये हराम के पैसों का है, हलाल के पैसों का है, वो कोई तमीज़ नहीं करते। और दूसरे वो लोग जो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, यानी बाकिफ़ायत एहतियात के साथ, छान पटक करके, गौर व फिक्र करके। एक ग़ालिबन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का वाक़या है, या शायद किसी और बुज़ुर्ग का, भी मुझे सही मेरे जहन में नहीं आ रही है बात, कि उन्हें पता चला कि मतलब कोई एक बकरी किसी की चोरी हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि एक बकरी की जो तबीई उम्र है वो कितनी है, यानी कितना अरसा तक एक बकरी ज़िंदा रह सकती है। तो उन्हें जब ये बताया गया एक स्पेसिफ़िक कि इतने साल तक बकरी ज़िंदा रह सकती है, तो उन्होंने उतने साल तक अपने आप से वादा किया कि मैं बकरी का गोश्त नहीं खाऊंगा। क्यों? क्या पता कि मैं जिस बकरी का गोश्त खाऊँ वो वही बकरी हो जो चोरी हो गई है। तो अब चेक करें, सोचें कि हमारे जो असलाफ थे उनका जो अंदाज़ ज़िंदगी था वो कैसा था, किस अंदाज से वो ज़िंदगी गुजारते थे, और अल्लाह ताला की खौफ व खशियत कितनी ज़्यादा उन लोगों के दिलों में थी। तो अब यही बात अल्लामा इकबाल समझा रहे हैं कि ऐसा रिज़्क़ जो तुम हासिल करते हो। अल्लामा इकबाल का एक और भी शेर है कि ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगों आसमां बेकराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियान। तो शाहीन को भी अल्लामा इकबाल ने मर्द मोमिन के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो अब ये बताया गया है, यही चीज़ समझाई जा रही है जो अल्लामा इकबाल बात बता रहे हैं कि ऐसा रिज़्क़ हासिल नहीं करना कि जिससे तुम अपनी अखलाकियात से गिर जाओ, जिससे तुम्हारी जो अखलाकी कदरें हैं वो पामाल हो जाएं, जिससे तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। तो ऐसे रिज़्क़ को हासिल नहीं करना। आगे जो अल्लामा इकबाल बात बता रहे हैं अगले नेक्स्ट शेर में कि दारो सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। अब इसमें शेर में 3 तलमीहात इस्तेमाल की गई हैं। दारा जो कि ईरान का एक बहुत बड़ा बादशाह था, और सिकंदर आज़म, अक्सर तारीख़ दानों ने सिकंदर आज़म को हज़रत ज़ुल्करनैन भी लिखा है। तो अब
یہ قبل مسیح میں تھے، اب ان کی بڑی جائیدادیں تھیں، بڑی سلطنت تھی، بڑا ایک شہرت تھی، ناموری تھی، بہت بڑے رقبے پر ان کی حکومت تھی۔ لیکن علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، یعنی وہ آدمی، وہ فقیر زیادہ بہتر ہے ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، کہ جس کی فقیری میں حضرت علی کا انداز زندگی نظر ہے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں فقیری کا مطلب مانگنا نہیں ہے۔ اب آپ لوگ نے تسلیم و رضا نظم پڑھی ہوگی فرسٹ ایئر میں، تو اسی میں مطلب یہ بتایا گیا کہ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں۔ تو فقر فا قاف را 3 حروف ہیں، تو فا سے مراد فنائے نفس، کاف سے مراد قربت الہی، اور رضا سے مراد روحانیت۔ تو اب جب ہم اپنی خواہشات کو ختم کر دیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان میں روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ فقیر ہوتا ہے، یہاں فقیر یہ جو عام روٹین میں مانگنے والے فقیر ہیں یہ مراد نہیں ہے۔ تو یہاں فقیر سے کیا مراد ہے؟ درویش آدمی، اللہ والا آدمی، اور وہ اللہ والا فقیر بھی کیسا ہو کہ اس کے انداز زندگی میں، اس کے کردار میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے بولنے میں، اس کے ہر قول و فعل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انداز زندگی نظر ہے، ان کی جھلک نظر ہے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ مرد مومن کتنا اچھا ہے۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو آخری شعر کی طرف چلتے ہیں کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو آئین جواں مرداں، کہ جو جواں مرد ہیں، جو بہادر ہے، جو مرد مومن ہے، اس کا جو اصول زندگی ہے، اس کا جو آئین ہے وہ حق گوئی اور بے باکی، کہ وہ حق بات کہے گا اور وہ بے باک ہوگا، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، کسی کے آگے جھکے گا نہیں، کسی کے سامنے وہ نظریں نہیں چرائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہادر ہے، وہ حق بات کہنے والا ہے، وہ مرد مومن ہے۔ اور پھر جو اللہ کے شعر ہیں، اللہ کے شعر جو ہیں، تو اللہ کے جو شعر ہیں ان کو روباہی یعنی وہ چالاکی نہیں کر سکتے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ روباہی یعنی لومڑی کی طرح وہ عیار نہیں ہے۔ وہ مومن جو ہے، ایک غالباً حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو مومن ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن دھوکے باز نہیں ہوتا۔ تو یہاں علامہ اقبال نے یہی بات بیان کی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، امید کرتا ہوں آپ اسے توجہ سے سنیں گے، اس پر غور کریں گے اور اپنی تیاری کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔